जय हिंद स्टूडेंट, आज हम फिर से हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। प्रीवियस चैप्टर हमने 8th क्लास से लिया था। 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 देखा था, डाटा हैंडलिंग। उसका हम 1 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया था? वेरी गुड, क्या देख लिया था? हमने देख लिया था कि बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ा था कि हिस्टोग्राम हम किस टाइप से बनाते हैं, ग्रुप्ड डाटा कैसे होते हैं, क्लास इंटरवल क्लास क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर क्लास भी बोलते हैं और लोअर क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के हमने टर्म्स देख लिए थे। नेक्स्ट वीडियो, इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनदर टाइप ऑफ चार्ट, इट इज़ पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। इससे हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। पाई चार्ट तो बोलते हैं, साथ ही साथ सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। एक सर्कल में हम होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस टाइप से? जैसे कि एक कंपनी ले ली, एक कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जो पेमेंट आता है, जो पैसा उसके पास है, वो फुल ईयर, एक ईयर में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, उसका चार्ट हम पाई चार्ट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर वो मैक्सिमम पेमेंट अप्लाई कर रही है, कहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कम कर रही है। इस चार्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देना है, कहाँ पर नहीं देना है और कहाँ पर किस टाइप से चेंजेस करना है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हमारे डेली लाइफ से। हम कंपनी के बारे में इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, तो हमने हमारी डेली लाइफ के बारे में लिया। हमने देखा है कि हमारी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है पर डे के हिसाब से। मीन्स हम नहाते हैं, फिर खेलते हैं, टीवी देखते हैं, रीडिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, ये सभी चीज़ें एक्टिविटी होती है, स्लिप्स होते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने एक पाई चार्ट पहले से कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो हम इससे समझते हैं किस टाइप से हम पाई चार्ट वेरी करते हैं, किस टाइप से हम बनाते हैं। और अगर आपके पास कोई पाई चार्ट गिवन है तो उसे रीड कैसे करेंगे, हाउ टू रीड इट। फर्स्ट हम रीड करना समझेंगे। ठीक है, देखिए ये पाई चार्ट है, ये पूरा क्या है, सर्कुल में पाई चार्ट। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन ऑन खींची हुई है, ठीक, और ये लाइन आपको पता है ये क्या है, रेडियस। क्या होती है, रेडियस। ठीक, अब देखिए ये आर्क और ये रेडियस के बीच का एरिया इन सर्कल में सेक्टर कहलाता है। क्या वर्ड आता है, सेक्टर। क्या वर्ड आता है, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, इट इज एन एरिया अनक्लोज्ड बिटवीन आर्क एंड रेडियस, रेडियाई, आर्क एंड रेडियाई। ये आर्क और रेडियाई के बीच का एरिया हमने क्या बोल दिया, सेक्टर है। या फिर हम बोल दे पाई चार्ट में जो हमने एक्टिविटीज़ लिए, इवेंट्स लिए हैं, उनमें जितना पोर्शन ऑक्यूपाइड हो रहा है, जितना पोर्शन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। क्या वर्ड लेंगे, सेक्टर। तो देखिए यहाँ स्लीप के लिए मैंने कितना लिया, 8 आवर्स। 8 आवर क्या करते हैं, स्लीप करते हैं, सोते हैं। स्कूल को कितना टाइम दिया है, 6 आवर। तो इतना पोर्शन स्कूल का है। उसके बाद प्ले, खेलने का कितना है, 3 आवर। अदर एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी में हमारा खाना खाना हो गया, दूसरे टाइप की एक्टिविटीज़ हो गई, मम्मी का काम करना हो गया, या फिर और भी अदर एक्टिविटीज़ आ गई। वो कितना आवर दे दिया मैंने, 3 आवर्स दे दिया। उसके बाद होमवर्क के लिए कितना आवर, 4 आवर मैंने कंप्लीट दे दिया। ठीक, तो ये पूरा टोटल कितने आवर्स में हुआ होगा, 1 डे की एक्टिविटी। 1 डे की एक्टिविटी मतलब 24 आवर्स में से 8 आवर स्लीपिंग का, 6 आवर स्कूल का, 3 आवर प्ले का, अदर एक्टिविटी के लिए 3 आवर और होमवर्क के लिए 4 आवर्स। ठीक, इस टाइप से हमने सेक्टर को डिवाइड करा। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम हम किसको दे रहे हैं या फिर मिनिमम टाइम हम किसको दे रहे हैं। तो आपको दूर से देखने पर पता चल रहा है जिसका सेक्टर ज़्यादा होगा उसमें टाइम ज़्यादा होगा। तो देखिए ये सेक्टर ज़्यादा है ना स्लीप का, तो 8 आवर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जिसका सेक्टर कम है मीन्स उसका जो टाइमिंग आवर है वो पोर्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 आवर्स क्या है, मिनिमम है, तो इनका सेक्टर्स भी क्या है, कम है। तो आप पाई चार्ट में देख के ये बता सकते हैं कि हम कहाँ पर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, कहाँ पर टाइम कम दे रहे हैं।
ठीक, देखने से पता चल रहा है। तो इसी टाइप से अलग अलग जगह पर इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि स्कूल में किसी भी स्पोर्ट मीट में बनाया गया है, स्पोर्ट्स में बनाया गया है कि कितने स्टूडेंट्स ने जो प्राइज़ है वो हासिल करा है कौन से गेम में। तो जिस गेम का सेक्टर ज़्यादा बड़ा होगा, ये जो सेक्टर है ज़्यादा बड़ा होगा, उस गेम के में स्टूडेंट्स ने ज़्यादा प्राइज़ ऑक्यूपाइड करे होंगे, ज़्यादा प्राइज़ लिए होंगे। जिसका सेक्टर छोटा होगा उसमें प्राइज़ कम होंगे, ठीक है। या पार्टिसिपेंट्स की बात करें, कौन से गेम में ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है इसकी बात किया जाए तो उसके बिहाफ पर भी सेक्टर बनाए जाएंगे। तो हमें जिसका सेक्टर बड़ा दिखेगा उसमें गेम में पार्टिसिपेंट्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसी टाइप से हम डिफरेंट टाइप्स के पाई चार्ट बना सकते हैं ऑन द कंडीशन। इट इज़ डिपेंड ऑन कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग है। कंपनी का मैंने एक एग्जांपल लिया था स्टार्ट में। अगर कंपनी मैन्युफैक्चर पेमेंट लगा रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि ओनली मैन्युफैक्चर में लगा रही हो, हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती होगी, उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती होगी तो उन पे लगाती होगी पेमेंट। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे पेमेंट लगता होगा तो उस पे लगाती होगी। उसके बाद एक्सपेंसेस बिल्डिंग पे लगता होगा, टैक्स बढ़ती होगी तो टैक्स पे में लगाती होगी। तो ये पैसा जो जा रहा डिवाइड हो रहा है उसका हम क्या बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। अब देखिए रीड करना तो समझ गए, अब और तरीका, अगर ये समझ में आ रहा है कि सेक्टर क्या होता है, लेकिन सेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है 8 आवर, ठीक है। हमने ये ग्राफ बनाया कैसे, हम कैसे बनाएंगे, तो हमें ये पोर्शन निकालते आना चाहिए। तो ये पोर्शन को हम निकालेंगे, अगर चार्ट गिवन है तो पोर्शन निकालेंगे कैसे, फाइंड करना मैं पहले बता रहा हूँ। पहले क्या बता रहा हूँ, फाइंड करना। उसके बाद हम बनाना सीखेंगे, क्या सीखेंगे, बनाना, हाउ टू मेड इट, ठीक है। फर्स्ट, अगर आपको कोई ग्राफ गिवन है, पाई चार्ट गिवन है, तो देखिए यहाँ पर 8 आवर लिखा है, तो सेक्टर पोर्शन कितना होगा, सेक्टर कितना होगा, सेक्टर कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है ये एरिया, कितना सर्कल का, होल सर्कल का कितना पोर्शन इसने लिया है, ठीक, ये बोल रहे हैं। अब देखिए सेक्टर, पहले मैं स्लीप का निकाल रहा हूँ, किसका निकाल रहा हूँ, स्लीप का, ठीक है। तो स्लीप की कंडीशन में 8 आवर हम लेते हैं, कितना लेते हैं, 8 आवर। और टोटल टाइम कितना है, पूरा सर्कल कितने का है, 1 डे का। 1 डे मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 डे मीन्स 8 आवर अपॉन में 24, कितना हो गया, 1/3। 1/3 पोर्शन, किसका 1/3 पोर्शन, पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का 1/3 पोर्शन कौन ले रहा है, ओनली स्लीपिंग, स्लीपिंग। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्लीप, ब्रैकेट। स्लीप में हम कितना पोर्शन दे रहे हैं, 1/3 पोर्शन दे रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर। अब एक वर्ड होता है, ये हम कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा सर्कल जो होता है, सेंट्रल सर्कल जो होता है, पूरा सर्कल 360 का होता है। एंगल कितना होता है, 360। तो हम एंगल से बनाते हैं, इसको किससे बनाते हैं, एंगल से। हर एक कंडीशन का, हर एक इवेंट का अपना क्या होगा, एक एंगल, और उसके बिहाफ पर ये क्या बनाते हैं, पाई चार्ट। तो वो एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसका सिंपल सा फार्मूला है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कौन, ये जैसे कि स्लिप की बात करूँ ना, तो ये उसका क्या है, सेंट्रल एंगल है। ये क्या है, सेंट्रल एंगल। उसका फार्मूला होता है सेक्टर, ये सेक्टर है ना, ये सेक्टर हमने निकाला पोर्शन, मल्टीप्लाई बाय 360, मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये फार्मूला हो गया हमारा सेक्टर निकालने का, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखिए ये इसी का एंगल निकालते हैं, ये कितने एंगल का है। अब यहाँ पर स्लीपिंग का, स्लीप करने का हमारा क्या एंगल है, सेंट्रल एंगल क्या है, तो सेंट्रल एंगल CA, सेंट्रल एंगल CA इज इक्वल टू सेक्टर। सेक्टर हमने कितना निकाला था, देखिए सेक्टर कितना निकाला, 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो ये कैंसल आउट होने पर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ आंसर कितना आया, 120 डिग्री। तो ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का। ये एंगल, ये वाला एंगल हमने बनाया है, ये कितने का होगा, 120 डिग्री का। इसी टाइप से आप बाकी के भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें किसका निकालना है,
होमवर्क का निकाल ले, ठीक है। होमवर्क का पहले क्या निकालना होगा, सेक्टर। अब सेक्टर डायरेक्ट इसमें ही पुट कर देंगे, कैसे बताता हूँ। सेंट्रल एंगल की इजिकल टू होता है सेक्टर। सेक्टर इजिकल टू क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यू है इवेंट है उसमें वैल्यू कितनी है 4 आवर, कितना है 4 आवर, ये 4, और होल क्वांटिटी क्या है 1 डे। 1 डे मतलब 24 आवर, ये 24 आवर, ये आवर से आवर कैंसिल, 360 डिग्री इज इक्वल टू, अब कैंसल आउट करेंगे तो 4 1 टाइम और ये 24 6 टाइम, 6 1 टाइम और ये 360 हाउ मच 60 टाइम। तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा ये वाला, दिस विल बी 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो गया। एंगल निकालना आ गया, कंडीशन सॉल्व करना आ गई। अगर कोई पाई चार्ट दिया हो तो आपको उसकी वैल्यूज निकालना आ गई, किस टाइप से हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हमने क्या देखा, रीड करना, पाई चार्ट को क्या करना, रीड, हाउ टू रीड इट, हम किस टाइप से सेक्टर्स और सेंट्रल एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये देख लिया। अब नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ पाई चार्ट। वहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है जिन पर सर्वे हुआ है, जिनके फेवरेट सीज़न निकाले गए हैं, कौन सा फेवरेट सीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सीज़न लिए हमने, समर, रेनी और विंटर। ये 3 सीज़न के हिसाब से वोटिंग हुई कि आपको कौन सा सीज़न पसंद है, कौन सा मौसम पसंद है। तो हमें वोटिंग मिली है, समर पे 90, रेनी पर 120, विंटर पर 150 स्टूडेंट्स ने उन्हें क्या करा है, वोट करा है, फेवरेट माना है। तो देखिए यहाँ पर हमें चीज़ क्या चाहिए, पाई चार्ट बनाना है, ये क्लियर है पाई चार्ट। तो हमें पाई चार्ट बनाने के लिए सेंट्रल एंगल चाहिए, क्या वर्ड चाहिए, सेंट्रल एंगल। सभी का क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल, हर एक क्वांटिटी का, समर, रेनी और विंटर, तीनों का हमें क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए। सेंट्रल एंगल का फार्मूला क्या है, सेक्टर इंटू 360। सेक्टर क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई 360, ये याद रखना। क्वांटिटी या इवेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, जो हमारी कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर समर की वैल्यू कितनी है 90 और टोटल कितना है, इनका टोटल करेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने थे ये कैसे निकालेंगे, इन सबको क्या कर दे, प्लस कर दे। तो इन सबको प्लस करते हैं, तो देखिए टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो ये तो 0 हो गया, 9 + 2 कितना हो गया 11, 11 और 5 16, 6 1 कैरी 1 2 3, ये 3 सॉरी डिग्री 360 क्या आ गया, स्टूडेंट्स की वैल्यू आ गई। इतने स्टूडेंट्स ने क्या करा, वोटिंग करवाई है हमने, इतने स्टूडेंट्स के ग्रुप की क्या करवाई, वोटिंग करवाई है। तो देखिए यहाँ पर हम समर, रेनी और विंटर का क्या निकाल लेते हैं, सेंट्रल एंगल, फिर क्या बना देंगे, पाई चार्ट बना देंगे। तो देखिए पहले समर इज इक्वल टू, सेंट्रल एंगल कितना होगा समर का, या ब्रैकेट में सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है 90, तो यहाँ 90 और टोटल हमने कितना निकाला है 360 इंटू 360, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। समर का कितना एंगल लेंगे हम, 90 डिग्री लेंगे। उसके बाद रेनी, रेनी की बात करें, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल लिखा है ना, सेंट्रल एंगल फाइंड कर रहे हैं हम सभी का। रेनी में क्वांटिटी कितनी है, तो 120 अपॉन में टोटल कितना है 360 इंटू 360 डिग्री, ये कैंसल आउट हो गया और आंसर कितना आ गया हमारा 120 डिग्री। ये कितना निकला है 120 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सेंट्रल एंगल किसका देखेंगे, सेंट्रल एंगल किसका देखेंगे, विंटर का।
तो ये मैंने विंटर लिख दिया, क्या वर्ड लिख दिया, विंटर, सेंट्रल लिख दिया, इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 150 अपॉन में टोटल 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ये कैंसल आउट हो गया, एंगल कितना आ गया 150 डिग्री। तो देखिए समर का 90 डिग्री, रेनी का 120 डिग्री और विंटर का 150 डिग्री का हमें बनाना है पोर्शन, ठीक। तो हम पहले क्या कर देंगे, कोई सी भी रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे, कोई सी भी रेडियस का क्या बनाएंगे, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक लाइन खींचे आप, क्या खींचे, लाइन, लाइन मीन्स रेडियस, सेंटर से रेडियस, एक रेडियस ड्रॉ कर दीजिए और इसी टाइप से ड्रॉ करें, वैसे तो कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन हम कन्वीनियंट के लिए इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर जैसा एंगल बनाते हैं हम नॉर्मल प्रोटेक्टर से, उसी टाइप से बना दीजिए। क्या रखेंगे, यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, पहला हमने क्या लिया था समर, समर के लिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम यहाँ से बना देंगे, इस टाइप से होता है 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, ये क्या आ गया 90 डिग्री। तो ये पोर्शन, ये जो 90 डिग्री आया ये किसका है, समर का, तो ये समर को लोकेट कर दिया, ये समर के लिए हो गया। अब यहाँ से अगला आगे आएगा, ठीक, ये वाला पोर्शन, ऐसा तो नहीं हर बार यहाँ से लेंगे, हर बार यहाँ से लेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो ये पोर्शन इंक्लूड होगा, तो ये तो है नहीं, हमें क्या लेना, अगली वाली पर, अगली लाइन पे आ गए यहाँ से। अब यहाँ पर प्रोटेक्टर लगना है, कहाँ पर रखना है, अगली वाली लाइन पर प्रोटेक्टर लगना, यहाँ से कितना लेना है 120 डिग्री लेना है, तो यहाँ से 120 डिग्री कहाँ आएगा, इस टाइप से यहाँ कहीं पर आएगा, इस टाइप से आएगा ना ये वाला पोर्शन, तो ये एंगल कितना है आप 120 डिग्री, और इस 120 डिग्री किसका है, रेनी का, ये रेनी सीजन, ठीक है। अब देखिए रिमेनिंग क्या होगा, ऑब्वियसली 150 डिग्री होगा, ठीक, और नहीं हो तो आप यहाँ प्रोटेक्टर लग के इसको मेजर कर सकते हैं, ही विल बी 150 डिग्री, ठीक। तो 150 डिग्री ये किसके लिए दिया है हमने, विंटर का, यहाँ क्या लिख देंगे विंटर। अब देखिए आपको दूर से देखने पर पता चल रहा है कि कौन से सीजन को ज़्यादा लाइक किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला सेक्टर क्या है सबसे बड़ा, तो ये विंटर को सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है, रेनी सीजन सेकंड नंबर पर है और समर थर्ड नंबर पर है। तो लिस्ट फेवरेट जो सीज़न है वो कौन सा है समर है, और हाईएस्ट पर कौन है, विंटर, मिडिल में आपका क्या आता है, रेनी सीजन आता है। तो इस टाइप से आप किसी भी टाइप के क्या बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपको थोड़ा सा समझना है कि सेंट्रल एंगल किस टाइप से निकालते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आप सिर्फ क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, लिखी होगी, ठीक, अगर आप बना रहे हैं तो, और टोटल आप उसको क्वेश्चन में लिखा होगा, अदरवाइज आप उनका सम करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका सेंट्रल एंगल बना लो और सिंपल एक लाइन खींचो, उसके आगे एक एंगल और भी है तो दूसरा उसके आगे, थर्ड है तो थर्ड, फोर्थ फिफ्थ जितने भी है आप उस लाइन से आगे आगे करके बनाते जाए तो कंप्लीट हो जाएंगे। एक सिरे से बनाना है, एक कंडीशन से बनाना है, एक ही रोटेशन रखना है। अगर आप एक लाइन इस टाइप से करके बना रहे तो क्लॉकवाइज बनाइए या एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, इट इज़ डिपेंड ऑन यू हाउ टू मेड, हाउ टू स्टार्ट, किधर से स्टार्ट कर रहे हैं आप, किस टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं। ये लाइन खींचिए, और बेटर है कि आप एक रेडियस बना लें और उसके बाद एक एंगल बनाए, फिर नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, वहाँ से दूसरा एंगल, फिर नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, वहाँ से तीसरा एंगल। इट इज़ गुड फॉर अस, हम इस टाइप से इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाई चार्ट को रीड कैसे करते हैं, पाई चार्ट को बनाते कैसे, ये दोनों कंडीशंस देख लिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस टाइप से हम उसको सॉल्व करते हैं, किस टाइप से निकालते हैं, यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये 8th क्लास चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग का वीडियो था, सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है जिसमें हमने पाई चार्ट नहीं, ग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ के बारे में देखा था, ठीक है।
इज डेट क्लियर? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।